वीडियो में हम यही करने वाले हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है जहां पे जाके आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से हूं। Hi guys, welcome to my channel Manish DNA. If you haven't subscribed to my channel, please make sure आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस बनाता हूँ YouTube पे एंड बहुत सारा शॉर्ट वीडियो कंटेंट बनाता हूँ डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे, जैसे Instagram रील्स हो गए, YouTube शॉर्ट्स हो गए, जिसमें आई टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, आप ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है एंड ऐसा कौन सा बिजनेस की नीश को चुने जिसमें अभी कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व भी ना हो, मतलब कोई पैसा ही ना लगे। एंड इन सब चीजों के बारे में जो मैं बात करता हूँ, ये सब चीजें मैंने खुद की थी 2020 में, और 2022 तक मैं मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ खुद यूज किया है, खुद स्टार्ट किया था, सब कुछ खुद किया था। एंड मुझे पता है कि स्पेशली हमारी कंट्री में जितने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स और इतने सारे क्रिएटर्स भर चुके हैं, जहां पे ये नहीं पता कि कौन सी इंफॉर्मेशन वैलिड है। मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को खुद फॉलो करता हूं, जैसे स्टॉक मार्केट के लिए मैं सीए रचना को करता हूं, बाकी सारे जितने पर्सनल फाइनेंस की बातें होती है, या फिर मैं जो भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझता हूं, मैं अंकुर वारिकू को फॉलो करता हूं। अगर मेरे को कोई मोटिवेशन चाहिए होती है तो मैं संदीप महेश्वरी को देखता हूं, या फिर मैं सतीश के वीडियोस को देखता हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि वो लोग कहाँ से आए, कैसे उन्होंने किया, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। एंड बहुत सारे इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ कि कौन से मेरे को टेक प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए, कैसे यूज करने चाहिए, क्योंकि वो लोग भी बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए मैं बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस बनाता हूँ। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसा नीश है जिस नीश को मैंने खुद यूज किया था 2020 में अपने फ्रीलांस और कंसल्टिंग बिजनेस के लिए, और उसको मैंने इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लिया कि आज की डेट में मेरे साथ 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मैं जनरेट कर चुका हूं, क्योंकि उस इनकम को इतना प्रॉफिटेबल मैंने बना दिया कि मैं बाकी सारे बिजनेसेस को एक्सपैंड कर पा रहा हूं। तो उस इनकम का नाम है डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री। अब ऑफ कोर्स डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, हर इंसान नहीं कर सकता डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि उसके पास वो स्किल सेट नहीं है, उसको ये नहीं पता मेरे को कौन से डिपार्टमेंट के लिए काम करना है या किस पर्टिकुलर एरिया में मैं काम कर सकता हूँ। डेटा एनालिटिक्स जब आप यूजुअली सुनते हैं तो बहुत फैंसी लगता है, राइट, कि डेटा एनालिटिक्स करता हूँ मैं, बहुत सारा ट्रिलियन डेटा रोज का जो भी डेटा होता है, मिलियन रोज का जो डेटा होता है, उसको एनालाइज करता हूँ। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जेनरिक वे में डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते, आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा एनालिस्ट बनना पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कौन से डिपार्टमेंट के लिए मैं उनका डेटा एनालाइज करता हूँ और उनको कैसे इंसाइट्स देता हूँ। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है जहां पे जाके आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से हूँ। 10 साल से करियर में और 5 साल की मैंने एजुकेशन ली है, चाहे बैचलर्स करिए, मास्टर्स करिए। आज की डेट में कोई नीड नहीं है आपको बैचलर्स करने की, मास्टर्स करने की। अगर आपको पता है कौन सा राइट कोर्स है, एंड वो कोई कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर नहीं बता सकता, वो वही बता सकता है जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है बहुत सालों से। ऑफ कोर्स मैं एफिलिएट मार्केटियर हूँ कोर्सेरा का और फाइवर का और बहुत सारे टेक प्लेटफॉर्म्स का, जहां पे मैं चीजें बताता हूँ, समझाता हूँ कि एनालिटिक्स को कैसे यूज करा जाता है एंड एनालिटिक्स को की सर्विसेज को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। फर्स्ट ब्रांच, इस ब्रांच का नाम है डिजिटल। सो डिजिटल एनालिटिक्स और वेब एनालिटिक्स, ये वर्ड आपने अभी भी बहुत कम सुना होगा, क्योंकि इंडिया में आज भी डिजिटल और वेब एनालिटिक्स वर्ड कम यूज होता है। बट अगर आप इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेसेस में ज्यादा यूज करते हैं तो वहां पे ये ज्यादा यूज होता है। इस डिपार्टमेंट का नाम ही यही है कि जितने भी ई कॉमर्स ब्रांड्स या ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा Amazon, फेसबुक, eBay, उबर, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहां पे वो डिजिटल एनालिस्ट और वेब एनालिस्ट हायर करते हैं, जो उनको बताते हैं कि उनकी वेबसाइट पे कैसा ट्रैफिक आ रहा है, वो कैसा डेटा मूव कर रहा है, कस्टमर का क्या बिहेवियर रहता है, वो कौन से बटन्स को क्लिक कर रहे हैं। यस, जो आप Amazon की वेबसाइट पे जाते हैं, आप देखते हैं ना बहुत सारे बटन्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो उनको एनालाइज करने के लिए भी डिजिटल एनालिस्ट बैठा हुआ है कि आप कौन से बटन को क्लिक करके कौन से पेज पे जा रहे हैं, कौन से पेज से बाउंस हो रहे हैं, क्यों बाउंस हो रहे हैं। हर चीज का एक एनालिस्ट बैठा हुआ है, तभी तो ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है। एंड इन कंपनीज को ऐसे स्किल सेट वाले लोग चाहिए। द गुड पार्ट इज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, IBM,
इन लोगों ने डिग्रीज देखनी बंद कर दी, क्योंकि ये चाहते हैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटी, उन लोगों को चांस मिले जिनके पास ये स्किल है, चाहे वो कोर्स कर रहा हो, फ्रीलांस कर रहा हो या अपने जॉब में ये स्किल सीखा हो। तो इस स्किल का नाम है एनालिटिक्स। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिजिटल और वेब एनालिटिक्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये पहली ब्रांच बन सकती है आपके लिए, जिसके थ्रू आप एनालिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं। सेकंड ब्रांच, जो कि मोस्टली उन लोगों के लिए है जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होता है या फिर उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, कुछ भी हो, बट एनालिटिक्स से रिलेटेड होता है। उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। यूजुअली जो टेक्निकल होता है वो आईटी साइड पे रहता है, टेक साइड पे रहता है, कि जितने भी कॉम्प्लेक्स जो टेक्निकल जार्गन्स होते हैं वो नॉन टेक्निकल लोगों को समझाते हैं, बिजनेस यूजर को समझाता है कि हम कैसे बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं टेक्निकल डेटा देकर। नॉन टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट भी होते हैं जो बिजनेस यूजर को समझाते हैं कि हम कैसे टेक्निकल चीजों को बहुत ही नॉन टेक्निकल वे में अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना जो कॉर्पोरेट करियर था उसमें मैंने मल्टीपल हैट्स पहने थे, इसीलिए मैं आज अपने बिजनेस को इतने अच्छे से चला पा रहा हूँ। मैंने मल्टीपल हैट्स पहनी थी जिसमें मेरे को समझ आया कि बिजनेस के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो मुझे आया था बिजनेस एनालिटिक्स के थ्रू। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इसके भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं फ्रीलांसिंग में, इंटर्नशिप में या जॉब में। एंड की जॉब में आपको बिजनेस साइड का एक एक्सपोजर देगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। इस ब्रांच का नाम है बिजनेस एनालिटिक्स। थर्ड ब्रांच उन लोगों के लिए जिनको मार्केटिंग में बहुत स्कोप, जिनको मार्केटिंग में लगता है कि मार्केटिंग में ही सब कुछ है, सारा बिजनेस मार्केटिंग के इवॉल्व ही होता है, मार्केटिंग की डिग्रीज हैं, चाहे वो MBAs हैं या बैचलर्स उन्होंने कर रखी है, BBA कर रखा है या कोई भी ऐसी डिग्री कर रखी है जहां पे उन्होंने मार्केटिंग को पढ़ रखा है। मार्केटिंग का मतलब लोगों को अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस से फेमिलराइज करवाना, सेल नहीं करना। सेल और मार्केटिंग अलग होती है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ डिजिटल की। तो डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स एक ऐसी ब्रांच बन चुकी है जो कि जितने भी बड़ी कंपनीज है या छोटी कंपनीज है आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले उनको एक एनालिस्ट चाहिए होता है जो एनालाइज करके उनको ये बताए कौन सा कैंपेन प्रॉफिटेबल है, किसमें अच्छी ROI आ रही है, किसमें उनको ज्यादा पैसा लगाना चाहिए ताकि उनको अच्छी रिटर्न आए, प्रॉफिटेबल वो कैसे बन सकते हैं, कैसे अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स आज की डेट में बहुत बड़ा स्कोप बन चुका है। एंड स्पेशली जितना ज्यादा इंटरनेट और जितना ज्यादा डिजिटल एरा मूव होगा उतना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स का स्कोप बढ़ेगा। अगर स्कोप बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स आपकी पेमेंट अच्छी होगी, चाहे आप फ्रीलांसर हो या जॉब हो, डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। फोर्थ ब्रांच ये होती है प्रोडक्ट और यूजर टेस्टिंग के ऊपर, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट एनालिटिक्स। यूजुअली आज की डेट में जितने भी ई-कॉमर्स ब्रांड बन चुके हैं आपने देखा होगा वो मोबाइल ऐप में बहुत ज्यादा जाते हैं, क्योंकि उनको पता लग चुका है मोबाइल स्पेसिफिक जो यूजर है उनका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मैं आपको बहुत क्लासिक एग्जांपल दूं, जैसे Amazon, अगर आप देखिए उसका UI जो होगा, यूजर इंटरफेस जो आप देखते हैं ना नॉर्मल सा अपने ऐप पे या फिर डेस्कटॉप पे, वो बहुत डिफरेंट है डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। जो मोबाइल वाली ऑडियंस होती है वो कभी डेस्कटॉप पर नहीं जाती और जो डेस्कटॉप वाले हैं वो मोबाइल पर नहीं जाते। सबका अपनी अपनी प्रेफरेंस है। जैसे मैं Amazon को कभी मैंने अपने लैपटॉप पे कभी नहीं देखा क्योंकि मैं हमेशा उसकी फोन की ऐप यूज करता हूँ। तो ऑफ कोर्स उसका यूजर इंटरफेस, कौन सा कैटेगरी कहाँ होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ऊपर होना चाहिए, किसकी यूजर टेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सारे करते हैं प्रोडक्ट एनालिटिक्स। प्रोडक्ट एनालिटिक्स में ये पता लगता है कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा चल रहा है, किसका ज्यादा अच्छा मार्जिन है, कौन सा प्रोडक्ट की कौन सी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा नहीं है, वो आपको सब पता लगता है प्रोडक्ट एनालिटिक्स से। प्रोडक्ट एनालिटिक्स एक ऐसी ब्रांच बन चुकी है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों का जो शिफ्ट हो रहे हैं, जो मूव हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट साइड में हो रहे हैं। कस्टमर ऑफ कोर्स है उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि ट्रैफिक आएगा तो उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए उनको एक एनालिस्ट चाहिए प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट एनालाइज कर सके। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो तक बन चुके हैं तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वो डेटा एनालिसिस किस पर्टिकुलर ब्रांच में कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी तक हमने 4 ब्रांच के बारे में बात करी है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन मेरी जो सबसे प्रेफर्ड रहती है वो रहती है कस्टमर एनालिटिक्स, जो कि 5th और लास्ट रहेगी। कस्टमर एनालिटिक्स में क्या होता है कि यूजुअली अगर कोई वेबसाइट पे आपको कोई कस्टमर आता है, वो कैसे बिहेव करता है, कौन से बटन्स को क्लिक कर रहा है, कौन से पेज से कौन से पेज पे नेविगेट कर रहा है,
मैं आपको सबसे क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। ये यूजुअली बाहर की कंपनीज ने बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, अपनी फेवरेट जो मेरी ट्रैवल की ऐप है दैट इज booking.com। तो आप देखेंगे कार्ट पेज से अगर आपको चेकआउट पेज पे जाना है तो मेरे को कितने कम स्टेप्स लेने पड़े, वो कस्टमर एनालिटिक्स, जो कस्टमर एनालिटिक्स को एनालाइज करेगा वही बता सकता है कि अच्छा मनीष ने 4 बार क्लिक किया या 2 बार क्लिक किया, तो वो ये समझेगा इतने सेट ऑफ यूजर्स हैं जो कि कार्ट से चेकआउट पेज पे जाने के लिए इतनी बार इन पर्टिकुलर बटन्स को क्लिक करते हैं। आपको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। हमें लगता है तो बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप कोई भी अगर लॉजिक दोगे तो उसके पीछे आपको एक रैशनल समझाना पड़ेगा। रैशनल का मतलब एक लॉजिक देना पड़ेगा कि अगर एक यूजर एक पर्टिकुलर पेज से दूसरे पेज पे आया तो क्यों आया, विद डेटा आप बता सकते हैं। इसीलिए जो कस्टमर एनालिटिक्स वाले जो लोग होते हैं वो ये समझाते हैं लोगों को कि हम ये समझते हैं कि इतने परसेंटेज ऑफ यूजर्स कस्टमर एनालिटिक्स के थ्रू हमें ये पता लगा कि ये चीज हमें चेंज करनी चाहिए। इसीलिए कस्टमर एनालिटिक्स जो भी करते हैं उनकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ये आगे ग्रो ही करेगी। तो अभी तक हमने टोटल बात की 5 ब्रांचेस के बारे में, डिजिटल जो कि वेब एनालिटिक्स भी हो सकता है, बिजनेस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, कस्टमर। आप चाहे डिजिटल बिजनेस में हो या ऑफलाइन बिजनेस में हो, कहीं ना कहीं ये ब्रांचेस आपको यूज आ सकती हैं। एंड अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट ब्रांचेस रहने वाली है, जहां पे आपको प्राइस भी अच्छा मिलेगा, आपको जॉब में सैलरी भी अच्छी मिलेगी और जॉब में प्रमोशन भी बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर आप और तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि डेटा एनालिटिक्स करें तो कहाँ करें, अगर किसी को अपना काम समझाए तो किस ब्रांच से समझाए, अगर डेटा एनालिटिक्स में जॉब स्विच करें तो किस पर्टिकुलर ब्रांच में स्विच करें। क्योंकि ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है या तो आपके रिलेटिव्स का, या फिर आपके फ्रेंड्स का, या फिर इंटरव्यू जो हायरिंग मैनेजर होते हैं कि आप किस पर्टिकुलर नीश पे काम करना चाहते हो, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो। सो मेक श्योर कीजिए आप मेरी और भी वीडियोस देखिए जो मैंने एनालिटिक्स में बनाई है कि कौन से 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन से 5 स्किल सेट है जिसको आपको लेना चाहिए। बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप ये प्लेटफॉर्म्स को सीख सकते हैं, इन पर्टिकुलर टिप्स को सीख सकते हैं, इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में अपनी एक्सपर्टीज कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए एंड और तक भी प्लीज शेयर कीजिए। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।